हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी जिसका नाम है लालची द्वारपाल। एक बहुत पुरानी कहानी है। इसमें एक राजा होता है और एक गांव होता है। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है जिसके चर्चे बहुत बहुत दूर तक होते हैं। तो राजा उस बुद्धिमान व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होता है और उसको महल में बुलवाता है। तो फिर एक सभा लगती है राजा की और उसमें उसको आमंत्रित किया जाता है, उस चतुर व्यक्ति को। तो वह व्यक्ति आता है पर बाहर द्वारपाल उसे रोक देता है। द्वारपाल बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ दे के जाइए अंदर। कुछ वो लालची था द्वारपाल, तो उसने कहा कि मुझे तो राजा ने अंगूठी दी है, राजा ने उसको अंगूठी दी हुई होती है, तो मुझे आमंत्रित किया है और मुझे जाना है। उसने कहा कि चलो अंदर जाइए, पर जो भी इनाम मिले उसका 50% मुझे देना, आधा हिस्सा मुझे देना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अंदर गया तो राजा ने उसको पहचान लिया कि तुम वही चतुर व्यक्ति हो ना। उसने कहा हाँ। तो फिर राजा ने कहा चलो बोलो आपको क्या इनाम चाहिए, धन जायदाद क्या चाहिए आपको। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज मुझे 50 कोड़े चाहिए। तो पूरी सभा एकदम दंग रह गई, क्या बोल रहा है ये। तो उस राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो और मंत्रियों ने भी पूछा उसको कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, धन जायदाद सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती ऐसा मांगो, ये 50 कोड़े क्यों मांग रहे हो, जो बोलोगे वो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो उसने कहा नहीं, मुझे 50 कोड़े ही चाहिए। तो फिर महाराज ने उसको पूछा कि ऐसा क्यों। तो उसने कहा कि जब मैं बाहर से आ रहा था तब आपके द्वारपाल ने मुझे बोला है कि जो भी इनाम मिले उसका आधा हिस्सा मुझे देना। ये सब सुन के महाराजा ने उस द्वारपाल को सभा में बुलाने का आदेश दिया। तो द्वारपाल आया सभा में और फिर राजा ने बोला कि आप अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला हाँ जी महाराज। तो फिर महाराजा ने बोला कि जो चतुर व्यक्ति है इनको जो इनाम मिला है उसका आधा हिस्सा आपको देने वाले हैं, ये आप कुछ बोलना चाहेंगे। वो बहुत खुश हुआ। तो महाराजा ने बोला नहीं, आधा नहीं, हम पूरा हिस्सा आपको देने वाले हैं। वो द्वारपाल बहुत खुश हुआ। फिर महाराजा ने उस द्वारपाल को पूछा कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपको क्या मिला है इनाम में। तो उसने पूछा क्या मिला है। उसने कहा 50 कोड़े मिले। वो तो डर गया, एकदम हिल गया पूरा। तो फिर महाराजा ने सबको बताया कि बेईमानी और लालच हमारे राज्य में नहीं होगा, सभी भाईचारे के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए। और उस चतुर व्यक्ति का स्वागत किया और उसकी प्रशंसा की और इस द्वारपाल को सजा दी गई। फिर महाराजा ने उस चतुर व्यक्ति को आमंत्रण दिया कि राज्य भोग में आइए, मतलब कि हमारे साथ भोजन कीजिए, हमारे साथ सभी मंत्रियों के साथ। तो एक मंत्री को आपत्ति हुई और उसने कहा कि महाराज ये चतुर व्यक्ति एक गांववासी है और ये इतना भी बुद्धिमान नहीं है कि हम इसको राज्यसभा में या राज्य भोग में हम इसको बुलाएं। तो फिर उस महाराजा ने कहा कि आप इसका परिचय ले लीजिए, कुछ भी पूछिए, अगर ये गलत बताए तो हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर मंत्री ने कहा कि अगर इसने गलत बताया तो दंड का हकदार होगा। तो महाराजा ने कहा चलो ठीक है। तो उस मंत्री ने सोचा इसको मैं क्या पूछूं, और 1-2 मिनट सोच के उस मंत्री ने पूछा उस चतुर व्यक्ति को कि आप बोलिए कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो था चतुर व्यक्ति। उसने थोड़ा सा सोचा तो फिर उस चतुर व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके राजा की सेहत, स्वास्थ्य, नाम और धन दौलत ऐसे ही बनी रहे और प्रजा इनको ऐसे ही प्यार करती रहे और दूर दूर तक इनके चर्चे हो। तो ऐसा उसने उत्तर दिया। तो महाराजा खुश हो रहे थे। तभी मंत्री को लग गया ये बहुत चतुर है, अगर मैंने ना कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस मंत्री को पूछा महाराजा ने क्या ये सही उत्तर है। मंत्री खुश होकर बोला हाँ हाँ सही उत्तर है। तो वो चतुर व्यक्ति ने सबका एक तरह से दिल जीत लिया और वो सभा में गया था। फिर राजा ने उस चतुर व्यक्ति को राजभोग में बुलाया और उसकी बहुत प्रशंसा की, उसको धन दौलत दी और पूरे राज्य में उसकी चतुराई के चर्चे फैलाए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान हमें चतुराई से करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो मिस नहीं करोगे, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एट द एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया।